नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। देखिए, टाटा पावर के बारे में बात करें तो ये स्टॉक धीरे धीरे बहुत स्लो मूवर हो चुका है। फ्रस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों का पीक पे है, कुछ पैसा नहीं बनाया है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता आया हूं इस स्टॉक के बारे में, अगर इस स्टॉक ने आपका पैसा बनाया नहीं है तो लिया भी नहीं है। बट वो कोई देख नहीं पाता, सिर्फ ये देखता है यार 220 का हो गया फिर 200 हो गया, ये तो गिरता ही रहता है, ये तो खराब है। मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक एग्जैक्टली वही है जो 2 साल पहले आईटीसी था। 200, 220, 25, 200, 200, 200, 25, इससे ज्यादा कुछ करता ही नहीं था। लेकिन आईटीसी में एक तगड़े ट्रेडर ने ना बहुत पैसा बनाया, हर बार पैसा बनाया, क्योंकि रेंज वही रह रही थी, बस खेलने की जरूरत थी। टाटा पावर भी एफएनओ का शेयर है, खेलने की जरूरत है, रेंज वही थी। अभी कुछ समय से स्टॉक ने कंटिन्यू लोज ही दिखाए। 220, 200 की रेंज थी, फिर 212, 195 की रेंज हुई, फिर 180 और 200 की रेंज हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। थोड़े दिन पहले से ही, मई की स्टार्टिंग से इनफैक्ट मैं आपसे कह रहा हूं कि टाटा पावर 197 पे लेना है, 195 पे लेना है। 193 का स्टॉप लॉस है, 205, 212 और वो निकला तो 225। मेरे पास कमेंट भी आया था, भाई अगर 205 हो गया ना तो आपके पास आके आपको मिठाई देंगे। ना तो आप आए, ना मिठाई आई, ना फिर कमेंट ही आया अभी तक आपका, और स्टॉक देख लीजिए 205 हो चुका है। अब टाटा पावर में अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करें, और रिजल्ट्स तो आ ही चुके हैं टाटा पावर के, आप सभी के साथ शेयर भी कर रहे थे, रिजल्ट्स ठीक ठाक है, अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है। 207 की क्लोजिंग आई है, 207.80 का कल का हाई था, डेज हाई के आसपास स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। देखिए, लॉन्ग टर्म पर्पस से ना अभी भी टाटा पावर का टेक्निकल पैटर्न नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म पर्पस से 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का देखोगे तो। लेकिन एक बार स्टॉक अगर 212 का लेवल निकाल देना, जो कि 8 मार्च 2023 का हाई है, तो ये स्टॉक आपके लिए 222 तक जाता हुआ दिखेगा और प्रीवियस हाई को भी निकालेगा। देखिए, स्टॉक क्या करता है ना, ऐसे घूमता रहता है एक जगह, यहाँ पे 4-5 पॉइंट की रेंज में घूमता रहेगा और फिर इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है, फिर यहाँ घूमता रहेगा, फिर ब्रेकडाउन देगा। अब क्या हुआ है, ये जो रेंज थी नीचे आया, फिर ये जो रेंज है ना अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इस रेंज के एकदम यहाँ आ चुका है, 207 पे, 212 है। ये निकालते ही ना जो प्रीवियस सपोर्ट था ऐसे ऐसे, वो है 222 का, तो वहां तक जाएगा। स्टॉक में अगर किसी की पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, देखिए स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई डिप मिल जाए 202, 203 तक की खरीद लो, 197 या फिर 198 का स्टॉप लॉस। करंट लेवल्स पे नहीं कहूंगा खरीदने के लिए, क्योंकि पहले तो स्टॉक एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे आ रहा है 212 की, और दूसरी बात ये स्टॉक आराम से मौके देता रहता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, मौका दे दिया, ऊपर लोगे परेशान हो गए यार, फिर गिरने लगा, टेंशन लोगे, बेच दोगे लॉस में, से अच्छा है वेट करो। तो टाटा पावर मुझे लगता है कोई भी डिप मिले खरीदारी करनी है, और स्टॉक में 212 रुपए तक की जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। ऑलमोस्ट आ ही चुका है, 5 रुपए रह गए हैं वैसे तो, अगर आप देखो 212 में कोई ज्यादा दूर नहीं है, बट इस स्टॉक के लिए बहुत दूर है जिस हिसाब से चलता है। तो इस स्टॉक को पहले तो बेचना नहीं है लॉन्ग टर्म पर्पस से, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपके साथ शेयर कर दिया व्यू टेक्निकल बेसिस पे कि कैसे कैसे ट्रेड लेना है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म। देखिए, इस स्टॉक में अगर आप गिरावट देखोगे तो वो बहुत कम है, 180, 165, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ऊपर में पूरी जगह खाली है। टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, टाटा एलेक्साई तो सुपर करता हुआ दिखा है, टाटा पावर भी देखिए 187, 83 का लो लगा के 207 पे मूव भी करा है ऊपर। टाटा स्टील भी थोड़ा बहुत 102, 104 वाला 115 तक होके दोबारा नीचे आ गया, वो बात अलग है। टाटा केमिकल्स भी रिजल्ट्स के बाद 930 दोबारा दिखा दिया था, अभी दोबारा 980, 1000 पे आ चुका है। तो टाटा ग्रुप धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इनकी टाटा इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक तो 1700 वाला 2400 हो गया है, तो इन स्टॉक, सॉरी 2200 हो गया, आई थिंक 2200, 2400 मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट इन स्टॉक्स में ना मूव आ रहा है ऊपर की तरफ। तो मुझे लगता है टाटा पावर में आपको कुछ नहीं करना, बने रहना है। गर्मी की डिमांड सरकार ऑलरेडी कह चुका है, इस बार पावर की डिमांड हायर लेवल पे आने वाली है। गर्मी आप देख ही रहे हो किस हिसाब की पड़ रही है, नॉर्थ साइड में मैं तो रहता हूँ, यहाँ तो भाई भीषण गर्मी पड़ रही है, बहुत तगड़ी, मतलब सर गर्म कर देती है पूरा, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो हायर लेवल्स पे डिमांड बढ़नी चाहिए, गर्मी में है तो सप्लाई पावर की डिमांड बढ़ेगी। और सरकार ऑलरेडी कह दिया था सरकार ने कि भाई 16 मार्च से जो भी प्लांट कोल को इंपोर्ट करते हैं वो अपने हायर लेवल पे चले, फुल कैपेसिटी पे। और इनका गुजरात का जो प्लांट है वो इंपोर्ट होता है वहां पे, कोयला मुद्रा प्लांट, तो वो अब फुल एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। और मुद्रा प्लांट इनका ऐसा प्लांट था जो कि कंटिन्यू लॉस करता था, क्योंकि इंडोनेशिया से जो कोल आता था ना इनके पास, उसका प्राइस ज्यादा था, और ये बिजली का जनरेशन करके जो सरकार को दे रहे थे उसका प्राइस कम था, तो उसके चलते में कंटिन्यू इन्हें लॉस हो रहा था। जिसके लिए सरकार ने इन्हें राहत देते हुए कहा कि अब आप जो भी प्राइसेस हायर हैं वो आप हमें सरपास कर दो, और जो बिजली आपकी बचेगी और मार्केट में बेचोगे
उसके प्रॉफिट का आपसे 50% हम लेंगे। ये पूरी तरीके से एग्री कर रहे हैं और बहुत खुश थे इस डिसीजन के बाद। तो इनके लिए चारों तरफ से अच्छी चीजें हैं। टेक्निकली खराब है, समय ले रहा है, वो एक स्टॉक कितना भी ले सकता है, आपको मुझे नहीं पता कितने ऐसे स्टॉक हैं। आईटीसी ने भी तो समय लिया, आज देखो 400 पे डबल हो गया। एचयूएल ने 800-900 पे कितना समय लिया, आज 2600 रुपए पे हो गया। रिलायंस ने कितना समय लिया, आज 2200-2400 है। तो समय ले सकते हैं, वो स्टॉक का काम है, कंपनी का काम है। बट कंपनी का काम ग्रो करना है, स्टॉक का नाम समय लेना है, स्टॉक का काम समय लेना है। बट ये पैसा बनेगा या इतना मैं कह सकता हूं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आप इंटेक्ट रहना। आपने 1-1.5 साल की साइडवेज मूवमेंट देखी है, आपने झेला है, तो आपको पैसा बनाना चाहिए। जल्दबाजी में मत करना कुछ भी। 300 रुपए तक मुझे लगता है स्टॉक आने वाले समय में दिखाएगा, और इससे मेरा मतलब आने वाले से मतलब है 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।